हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th BSCB का एक्सरसाइज 2.3। ठीक है ना। बिहार बोर्ड के लिए ये है एक्सरसाइज 2.3। ठीक है। इसको हम लोग एकदम बढ़िया से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले, एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करने से पहले अभी हम लोग जो है इसके ऊपर एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में हम लोग रखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये छोटा मोटा बेसिक कॉन्सेप्ट्स है बाबू। ठीक है ना। जैसे यदि आपको सबसे पहले इस फॉर्मूला को याद रखना है, ए का पावर m इंटू ए का पावर n। ठीक है। इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, तो ए का पावर m प्लस n होता है। ठीक है ना। यदि इस फॉर्मूला में बेस सेम हो, दोनों जगह यदि बेस सेम हो और ये दोनों गुना में हो, यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, तो इसका पावर आपस में क्या हो जाता है, m और n जुड़ जाता है। यानी बेस दोनों में से एक उतार देते हैं और इस पावर को जोड़ देते हैं। ठीक है ना। ये आप लोग एकदम 9th क्लास में बढ़िया से पढ़े होंगे। ठीक है। चलिए, इसी प्रकार यदि हम एक क्वेश्चन ले ले कि बताइए x इंटू एक्स क्या होता है। ठीक है ना। आप लोग जानते हैं यदि x का पावर कुछ नहीं तो क्या है बाबू, 1 है। यहाँ भी x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो x इंटू एक्स दोनों में से एक बेस उतार देंगे और इस पावर को ऐड कर देंगे, यानी कि 1 प्लस 1। ठीक है ना। तब इसका जो आंसर आएगा वो होगा x का स्क्वायर। ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से हम लेते हैं फिर यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर बोले x का पावर कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ दोनों बेस सेम है और गुना में है, इसका मतलब दोनों में से एक बेस उतार देंगे x और ये 1 प्लस 2 कर देंगे, यानी पावर को जोड़ देंगे। तो x का पावर 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है। चलिए, अब इसी प्रकार से यदि x का पावर 2 इंटू में x का पावर 3 ले ले, तब क्या होगा, ये दोनों प्रोडक्ट में है, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो एक बेस उतार देंगे और दोनों पावर को जोड़ देंगे, यानी 2 प्लस 3। ठीक है। तो बताइए x का पावर कितना हो गया, 2 और 3 5 हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से एक लेते हैं और 6 x टू द पावर 6 इंटू एक्स टू द पावर 7। ठीक है। तब बताइए क्या होगा, ये दोनों बेस सेम है। ठीक है ना, बेस सेम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों बेस में से एक उतार देंगे और पावर को ऐड कर देंगे, यानी 6 प्लस 7, यानी x का पावर हो गया 13। समझ में आया। चलिए, इसी प्रकार से यदि हम लोग इसी प्रकार से एक एग्जांपल और ले ले कि x का पावर 5 इंटू एक्स का पावर -2, तब इसका वैल्यू क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये बेस दोनों का सेम है। ठीक है। इसलिए इसको हम लोग लिख देंगे, दोनों में से एक बेस लिख देंगे और पावर को जोड़ देंगे, यानी कि 5 प्लस -2। ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे तो x का पावर क्या आएगा बाबू, 5 है तो 5 प्लस -2, यानी x का पावर हो गया 5 में 2 3। समझ में आया। चलिए, अब फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, अब थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा करते हैं, प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिए, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि x से गुना करना है x प्लस 2 को, तब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। करेंगे कुछ नहीं, ये बाहर वाला जो टर्म है x, इसको लिख देंगे और गुना में पहले वाले टर्म को गुना करेंगे, x गुना x, इसको इससे गुना करते, बीच में क्या है बाबू, तो प्लस, प्लस गुना प्लस, इसके आगे में भी कुछ नहीं प्लस है, यहाँ भी 2 के आगे में प्लस है, दोनों को साइन पहले गुना करेंगे, पहले साइन गुना करेंगे, यानी प्लस गुना प्लस प्लस, x गुना 2, तो यहाँ पर लिखेंगे x गुना 2। अब x को 2 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, x गुना 2, तब ये आगे क्या हो जाएगा बताइए, x गुना एक्स स्क्वायर, दोनों बेस सेम है, पावर कुछ नहीं तो 1 1 है। चलिए, प्लस x इंटू 2, तो ये हो गया बाबू 2x। समझ में आया। चलिए, ये आप क्लियर हो गया है, अब ये क्लियर हो गया है। इसी प्रकार से यदि दूसरा ले ले, x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, तब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, x इंटू एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट प्लस है बीच में प्लस देंगे, x इंटू वाई एक्स वाई, बस अब शॉर्टकट में करते जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से और यदि एक एग्जांपल ले ले, x इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस 2। ठीक है। तब क्या करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस तो प्लस, x इंटू वाई तो एक्स वाई, फिर प्लस प्लस प्लस, x इंटू 2, तो ये हो गया बाबू 2x। चलिए, समझ में आ गया। चलिए, फिर इसी प्रकार से कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं हम लोग। ठीक है ना।
इसी प्रकार से कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं जिसको हम लोग एकदम बढ़िया से समझेंगे। ध्यान से देखिए, यदि हम लोग यहाँ पर ये लिख दे, ठीक है ना, यदि हम लोग लिख दे कि बताइए x+2 इंटू में x+4, इसको कैसे गुना करें, इसको कैसे गुना करें। तो ध्यान से देखिए, आप लोग 9th में इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। सबसे पहले इस x से इस पूरे वाले टर्म को गुना करेंगे, कहने का अर्थ है इस x से हम लोग गुना कर देंगे बाबू x+4 को। चलिए x+4 को गुना कर दिए, बीच में क्या इधर अब क्या बचा +2, तो +2 लेंगे और फिर इस +2 से इस पूरे टर्म को गुना करेंगे यानी x+4 को। समझ में आए? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब x गुना x² बीच में या प्लस 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 x गुना 4 तो 4x, ठीक है। अब यहाँ आ गया, इसका काम खत्म हो गया, प्लस 2 इंटू एक्स तो 2x प्लस 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 2 इंटू 4 तो ये हो गया 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 4x और 2x 8x, सॉरी 4x और 2x कितना होता है 6x होता है बाबू, क्या हो जाएगा 6x प्लस यहाँ पर देखिए तो 8 है तो 8 लिखेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ तक कंप्लीट सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल एकदम बढ़िया से समझेंगे। यदि हमको दे दिया जाए कि x-2 इंटू x+3, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट का रूल जानते हैं या नहीं, प्रोडक्ट का रूल जानते हैं या नहीं। तो प्रोडक्ट का जो पहला रूल है R1 यानी कि रूल 1, वो क्या है, सबसे पहले बाबू साइन को गुना करते हैं। किसको गुना करते हैं, साइन को। फिर दूसरा नंबर में हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को गुना करते हैं। किसको, कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि अचर वाले पद जैसे 1 2 3 4 5 ये सबको गुना करते हैं। रूल नंबर तीसरा, इसमें 3 रूल फॉलो करते हैं। तीसरा में हम लोग वेरिएबल को गुना कर देते हैं। किसको, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चर हो गया जैसे ABCD, ठीक है ना, ये सबको गुना करते हैं। तो सबसे पहले किसको गुना करेंगे, साइन को। साइन में क्या आ सकता है, प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है। तो पहले साइन का काम करेंगे गुना में। गुना जब भी करेंगे सबसे पहले साइन का काम करेंगे यानी साइन को गुना करेंगे। फिर दूसरे नंबर में दूसरे रूल में कि कांस्टेंट टर्म को गुना करेंगे यानी अचर पद को गुना करेंगे। तीसरे में वेरिएबल को गुना करेंगे यानी चर वाले पद को गुना करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसको अब सॉल्व करते हैं बाबू। तो पहले हम x से गुना करेंगे इस पूरे टर्म को, ठीक है। चलिए कर देते हैं, x इंटू क्या है बाबू x+3, ठीक है। अब -2 से, किससे, -2 से गुना कर देंगे बाबू x+3, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसके आगे में कुछ नहीं है तो +1 छिपा हुआ है। क्या है, +1। यहाँ पर 1 दे ही सकते, 1 इंटू एक्स, एक्स ही होगा, 1 इंटू एक्स, एक्स ही होगा, ठीक है। अब 1 के आगे में कुछ नहीं तो प्लस होगा। क्या होगा बाबू, प्लस। तो प्लस गुना इसके आगे में भी +1 है तो प्लस गुना प्लस प्लस x गुना x, x² यानी 1 इंटू 1 1 इन रहेगा तो x²। चलिए प्लस इंटू प्लस प्लस x गुना 3 तो 3x, माइनस गुना प्लस इसके आगे में प्लस है तो -2 इंटू 1 2, इसके आगे में x के आगे में कुछ नहीं, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। 2 इंटू 1 2, x है तो x लगा देंगे, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ बताइए 2 इंटू 3 6, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए इधर क्या आ गया है x² प्लस 3x प्लस में है 2x माइनस में, दोनों में से बड़ा कौन है, 1 प्लस 1 माइनस तो घटेगा। 3x बड़ा, इसका साइन प्लस तो प्लस दे दिया, 3x में 2x घटा तो 1x बचा यानी कि 1x, ठीक है। चलिए माइनस में क्या है बाबू 6, तो अब ये हो चुका है पूरा सॉल्व। क्या आप लोग बेसिक कंसेप्ट समझ चुके हैं? चलिए यहाँ देखिए, यदि आपसे बोला जाए, यदि आपसे बोला जाए बाबू यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड करना है 5 में, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 से 2 बार में, या 2 से भाग देंगे 2 बार में, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 5 में 4 माइनस होगा तो 1 आएगा, ठीक है। इस वाले टर्म को जो बोलते थे पहले हम लोग, क्या बोलते थे बाबू, यूक्लिड के द्वारा इसको बोलते थे हम लोग भाज्य। क्या बोलते थे, भाज्य। और इसी को हम लोग यूक्लिड के द्वारा ए बोलते थे, ठीक है। चलिए अब इसको जो बोलते थे वो क्या था, वो था भाजक। क्या था वो, भाजक। और इसको हम लोग बी बोलते थे, ठीक है। और इसको जो बोलते थे वो था हमारा भागफल। क्या था, भागफल। इसको हम लोग क्यू बोलते थे। क्या बोलते थे, क्यू। और ये जो नीचे लिखा रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नीचे जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग शेषफल, ठीक है। इसको आर बोलते थे, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया था, एक यूक्लिड का एक कॉन्सेप्ट है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक दिया रहे, क्या दिया रहे बाबू,
दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा, ठीक है ना, दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा, तब हम लोग एक चीज पढ़े थे कि भाज्य बराबर क्या होता है बाबू, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, ठीक है, भाजक गुना भागफल और जोड़ में शेषफल, जोड़ में शेषफल, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट ये भी था। अब देखिए इसी में एक कॉन्सेप्ट ये भी हम लोग पढ़ते थे, ये तभी संभव है जब जीरो से बड़ा या बराबर होगा, जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा कौन बाबू, आर, और उससे भी बड़ा होगा बी, ठीक है ना। इसका मतलब है जीरो से बड़ा या बराबर होगा शेषफल और इससे भी बड़ा हमेशा भाजक होना चाहिए, ठीक है। ये इस कॉन्सेप्ट में लॉजिक रहता है, ठीक है, हिडन लॉजिक रहता है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसी भाज्य को हम लोग क्या बोल देते थे, ए, और इसी भाजक को बोल देते थे हम लोग बी, और भागफल को क्यू, गुना में है तो गुना में लिखते प्लस, और शेषफल को लिख देते थे आर, जहां पर हम लोग बोलते थे जीरो से बड़ा या बराबर होगा आर और इससे भी बड़ा होगा बी, ठीक है ना। ये हिडन रहता है, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। हम लोग जानते हैं किसी भी अलजेब्राइक फंक्शन में एक पॉलिनोमियल से यानी एक बहुपद से दूसरे बहुपद में डिवाइड करने को कहा जाए, तब क्या करेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हम लोग बोलेंगे कि सर x से डिवाइड करो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, x से डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। बताइए यहाँ पर कितना लाना है बाबू, x स्क्वायर, ठीक है ना, क्या लाना है, x स्क्वायर। तो यहाँ बताइए इस x को यहाँ कौन सा ऐसा टर्म लिखे ताकि ये पहले वाला टर्म आ जाए। तो x इंटू एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फिर इससे गुना करेंगे। अब ये एक एक करके पहले कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ एक टर्म है तो एक टर्म में इसको कैंसिल कीजिए, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब नीचे क्या आएगा, 2x, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऐसा क्या यहाँ पर टर्म दे दे, यहाँ 2x नीचे आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम प्लस में 2 लिख दे तो x गुना 2, तो ये हो गया 2x, ठीक है। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, घटेगा तो। अब यहाँ पर क्या बचा बाबू, 1। अब इस x से ये छोटा हो गया, r छोटा हो गया है, ठीक है ना। r जब छोटा हो जाए तब इसका मतलब है यहाँ तक हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है ना। वैसे हम बढ़िया से डिवीजन पढ़ने वाले हैं, उसमें बहुत अच्छा से समझेंगे। ये बस हम लोग अभी जो है इसमें भाज्य भाजक भागफल को दर्शाने के लिए क्वेश्चन लिए और इसको हम लोग सॉल्व किए, ठीक है। अभी बढ़िया से भागफल को हम भाग को नहीं सीखे, अभी सीखने वाले। चलिए तो सबसे पहले बताइए ये जो बीच वाला जो जितना भी टर्म होता है इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसमें इसको बोलते थे हम लोग, अभी तुरंत पढ़े थे, क्या बोलते थे सर, भाज्य। और इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे भाजक, क्या बोलते थे, भाजक। और इसको बोलते थे भागफल। नीचे वाले को बोलते थे शेषफल, नीचे वाले को शेषफल, ठीक है ना। चलिए अब जो बोलेंगे बाबू इस बीच वाले को बोलेंगे हम लोग px, क्या बोलेंगे, px, भाज्य को px, और भाजक को बोलेंगे gx, क्या बोलेंगे, gx, और भागफल को बोलेंगे qx, और शेषफल को बोलेंगे rx, ठीक है। लेकिन कब, जब यहाँ पोलिनोमियल यानी बहुपद x के फॉर्म में होगा, ठीक है ना, तभी यहाँ पर x लगा सकते हैं। अगर y के फॉर्म में है तब py होगा, k के फॉर्म में रहेगा तो pk होगा, ठीक है ना। यानी जिस टर्म में रहेगा, जो भी वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल को यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। तो वेरिएबल इसमें x था, x के फॉर्म में था ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर x ही लिखेंगे, समझ में आया। चलिए अब हम लोग जो है कि इसके ऊपर बात करने वाले हैं। अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े, वो कॉन्सेप्ट क्या था बाबू, कि भाज्य बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइए, भाजक गुना में भागफल, भाजक गुना में भागफल और जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल। अच्छा बताइए अभी भाज्य को क्या बोलेंगे, अब p ऑफ x, ठीक है, भाजक को g ऑफ x इंटू भागफल को q ऑफ x प्लस शेषफल को r ऑफ x। साफ साफ यदि क्लियरली बोले दैट इज px बराबर अब फॉर्मूला आ गया gx
इंटू क्यू एक्स, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है ना। अब इसको याद रखना है, लेकिन अलजेब्राइक फंक्शन में ही ये यूज होगा। तो अब हम लोग जो है कि सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.3 को। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बाबू देखो क्या बोला है, विभाजन, यहाँ पर बोला है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके यानी भाग विधि का प्रयोग करके निम्न px को gx से, यानी ये जो पॉलिनोमियल px है और ये जो gx है, ठीक है ना, ये दोनों पॉलिनोमियल जो है, तो px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल यानी qx एंड rx ज्ञात करना है, ठीक है ना, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्व लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बाबू, सॉल्व, ठीक है ना। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। gx से px में भाग देना है, तो gx कितना है बाबू, एक्स स्क्वायर, क्या है बोलिए बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इससे डिवाइड करना है किसमें, px का वैल्यू क्या है बाबू, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। अब देखिए डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने का रूल क्या है बाबू, ध्यान से देखो। यहां पर बताइए ऐसा कौन सा टर्म, ऐसा कौन सा वेरिएबल या कांस्टेंट या कौन सा टर्म लिखे ताकि इसको फर्स्ट वाले टर्म को और यहाँ जो लिखेंगे उस टर्म को गुना करने के बाद ये पहला वाला जो लाइन है, पहला वाला जो टर्म है इसके बराबर में आ जाए। बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या आप लोग बता सकते हैं? तो बोलिएगा सर यहाँ x का पावर 2 है, यदि यहाँ x का पावर 1 दे दे तो x दोनों जगह बेस सेम है तो यहाँ पर बेस सेम लिखेंगे और 2 और 1 3 हो जाएगा सर, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन यदि आप लोग पता नहीं कर पा रहे हैं, यदि पता नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दे रहे हैं, ट्रिक आपको हम समझा दे रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ जो भी पहला टर्म है यही लाना है, तो यही लाना है। तो ध्यान से पहले क्या कीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे बाबू, एक्स का क्यूब। अब डिवाइड किससे करना था, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या लाना था वो पता नहीं, तो यहाँ पर जो नंबर आने वाला है, यहाँ पर जो नंबर आने वाला है, इसको लाने के लिए यहाँ पर जो टर्म है इसको हम लिख देंगे और यहाँ पहले वाले टर्म से इसमें डिवाइड लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यदि हम लोग इसको तोड़े कि एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर गुना में एक्स, ठीक है, इसका पावर 1 है, एक्स का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 1, तो एक्स का पावर 3 हो जाएगा। नीचे क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या इधर, एक्स का पावर 1 यानी एक्स बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टर्म आया है वो क्या लिख देंगे, यहाँ पर जो भी आएगा वही यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट। अब एक्स स्क्वायर गुना में एक्स करो तो यहाँ पर पहले वाला टर्म आ जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसका काम खत्म। अब फिर -2 से हम लोग -2 से इसको गुना करेंगे, ठीक है ना, माइनस गुना प्लस, माइनस या माइनस है, इस एक्स के आगे प्लस है, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स, तो यहाँ पर दे देंगे बाबू 2x, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब भी डिवाइड करते हैं तो इसमें घटा देते हैं, जब भी घटाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा बाबू, चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हमेशा कैंसिल होगा। हमेशा याद रखिएगा ये जब भी लाइन आएगा, ठीक है ना, नीचे जितने भी स्टेप्स आएंगे उसमें हमेशा पहला टर्म कैंसिल होना ही होना है। यदि वो नहीं हो रहा है तो वो आप गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं बाबू, ध्यान से देखिए, अब क्या करते हैं, चलिए ये हो गया है, इसका काम हो गया है। अब क्या करते हैं बाबू, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर x का पावर 1 है तो यहाँ x का पावर 2 है, ठीक है ना। तो ये दोनों तो मैच नहीं कर रहा है, जब मैच नहीं कर रहा है तब इसका रिलेशन कहीं और होगा। यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, यानी ये जो अब +2x जो बन चुका है, अब ये किसका रिलेशन में आ रहा है, 5x के रिलेशन में आ रहा है। तो ये तो बच गया इधर, तो जो बच गया उसको लिख दीजिए पहले -3x स्क्वायर। अब बोलिएगा सर इस दोनों का काम करके पहले इसको नहीं लिख सकते, नहीं, तो जो सबसे पहले बड़ा रहेगा यानी वेरिएबल जो भी बड़ा रहेगा, x का पावर 2 यानी यहाँ 2 वेरिएबल है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले इस टर्म को लिखेंगे। चलिए इसको लिख दिए। अब बताइए प्लस और प्लस, प्लस 2x और प्लस में 5x, इस दोनों के आगे में जोड़ का साइन है तो जोड़ देंगे, 2 और 5 7x और x, दोनों जगह x है तभी जुटेगा, नहीं रहेगा नहीं जुटेगा। इधर क्या बचा बाबू, -3। अब बताइए फिर यहाँ पर क्या लाना होगा, -3x स्क्वायर। ये कैसे आएगा बताइए, यहाँ किस टर्म से गुना करेंगे। तो अब इसका काम आप लोग जानते हैं हो चुका है, ठीक है, इसलिए कट का निशान लगा दिए ताकि आपको समझ में आएगा, अब इससे गुना नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए,
यदि ये वाला टर्म हमको लाना है तो ये वाला टर्म लाने के लिए पहले इसको लिख दीजिए माइनस का 3x²। अब डिवाइड लगाएंगे x² से, ठीक है ना, तो x² से डिवाइड लगा दिए तो x² कट गया, बचा क्या बाबू -3, तो जस्ट यहाँ पर -3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ x² गुना में -3 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू माइनस, ठीक है। अब यह x² गुना में 3 तो यहाँ 3x², ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 2 × 3 ये हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन चेंज होगा, जैसे ही घटाएंगे साइन चेंज, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 3x² से ये 3x² कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पर ध्यान से देखिए बचा क्या, यहाँ पर तो देख रहे हैं हम लोग सर, यहाँ पर 7x है, यहाँ पर 6 के साथ में कोई वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है ना। जब अब कोई भी चीज नहीं मिल रहा है क्या करेंगे, इस 7x जो है पहले x वाले टर्म को लिखेंगे 7x, ठीक है। अब यहाँ 6 माइनस में है, यहाँ 3 भी माइनस में है, दोनों माइनस में, दोनों जुटेगा, 6 और 3 नो, लेकिन साइन होगा हमेशा माइनस का, क्योंकि दोनों का आगे में माइनस का साइन है, ठीक है। इसलिए अब जगह तो है नहीं, इधर ही लिख देते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग जो है भागफल लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे बाबू, भागफल, तो Q ऑफ x, तो Q ऑफ x जो आया है, अब क्या आया है Q ऑफ x, यहाँ पर देखिए ध्यान से, Q ऑफ x x-3 आया है, क्या आया है भागफल x-3, ठीक है। एंड जो आपका शेषफल आया है, जो शेषफल आया है, शेषफल, तो शेषफल को बोलते हैं बाबू हम लोग Rx, ठीक है। जो शेषफल आया है वो क्या आया है बाबू, देखो यहाँ 7x - 9 है, क्या आया है 7x - 9, बस इतना सा ही कर देंगे, आपका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये सॉल्व हो चुका है, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है बाबू, px बराबर ये दिया है और gx बराबर भी दिया है, तो gx से px में डिवाइड लगाएंगे। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो gx आया है सर, ये gx स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सही रूप में है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x² है, पहले सबसे पावर सब में सबसे अधिक किसमें है, तो इसका है, तो x² सबसे पावर अधिक है x², यहाँ पावर 2 सबसे अधिक, ये तो ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ x का पावर 1 है, तो पहले x लिखना चाहिए। सबसे पहले वेरिएबल वाले टर्म को लिखेंगे, उसके बाद कांस्टेंट टर्म को सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो वेरिएबल यहाँ x² था, x² लिख दिया, अब क्या है माइनस में x है, ठीक है। अब ये जो 1 प्लस में बचा है, तो प्लस में 1 सबसे लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। यही है स्टैंडर्ड फॉर्म कि सबसे पहले वेरिएबल वाले टर्म को लिखेंगे और उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। तब ये आ गया है मेरा फाइनली gx। अब क्या करेंगे, अरेंज करने के बाद इस gx से इस px में डिवाइड करेंगे। तब ध्यान से देखिए, तो जब भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ क्या है x² - x + 1, यानी x² - x + 1, इससे डिवाइड लगाएंगे किसमें, x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। चलिए तो डिवाइड लगाते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए हम क्या बोले थे, हमको पता ये करना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा टर्म देंगे ताकि इससे इस टर्म को गुना करने के बाद ये पहला वाला टर्म आ जाए आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर सर x² है, यहाँ भी यदि x² लिख देते हैं तो x का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी पावर में 2 हो जाएगा, तो नीचे बेस में x, तो x का पावर 4 हो जाएगा। चलिए पता नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करेंगे बाबू, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर बस थोड़ा सा काम कर देंगे कि इस वाले x के पावर 4 में हम लोग भाग दे देंगे x² से, किससे बाबू, x² से। जैसे ही भाग देंगे देखिए क्या होगा, x के पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं x² गुना में x², यानी बेस से में पावर ऐड होगा, 2 2 4 हो जाएगा। चलिए अब नीचे में क्या है x² से x² कैंसिल, बचा क्या बाबू x², ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो यहाँ पर आया वही चीज यहाँ लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर मेरा हमको लिखना चाहिए, यहाँ पर जो मेरा आना चाहिए टर्म वो है x², ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस x² से हम लोग गुना करेंगे x² में, तो क्या आ जाएगा बाबू, x का पावर 4, ठीक है। चलिए इससे कंप्लीट कर दिए, हम गुना कर दिए। अब -x गुना में x², तो माइनस इसके आगे में प्लस है, माइनस x × x², तो ये हो जाएगा बाबू x³, ठीक है। अब प्लस गुना यहाँ प्लस, तो देंगे प्लस 1 × x², यानी ये हो जाएगा x², ठीक है। अब जैसे ही घटाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये प्लस में है कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे,
x का पावर 4 या x के पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए x का पावर 3 कहीं मिल रहा है क्या? इसमें नहीं मिल रहा है, तो पहले इसको लिख दीजिए क्योंकि ये सबसे बड़ा है। अब जितना भी x का पावर देखिए क्या है 3, अब इससे जितना भी पावर दिखेगा वो सब छोटा ही दिखेगा, ठीक है ना। तो पहले बड़े वाले पावर को लिखते हैं, x के पावर 3 को। अब ये माइनस का 3x², यहाँ माइनस में x² है, इस प्लस को नहीं देखेंगे, अब माइनस को देखेंगे, इसका साइन चेंज हो गया है, इस प्लस के बदले में अब माइनस आ चुका है। तो -3x² और -x², तो -3 और 1 4x², ठीक है। अब प्लस में क्या बचा है बाबू? 4x, प्लस में 5। चलिए अब बताइए यहाँ पर x³ लाने के लिए इस x² को किससे गुना करना होगा? किससे गुना करना होगा बाबू? तो ध्यान रखिएगा, हमको नहीं पता है यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा, ठीक है ना, कौन सा टर्म आएगा, ताकि इस टर्म को और इस टर्म को गुना करने के बाद x³ आएगा, ये पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x³ में हम लोग डिवाइड कर देंगे। किससे बाबू? जिससे डिवाइड, यहाँ देखिए पहला लेटर क्या है, यहाँ पर पहला टर्म क्या है? x², तो x² से, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या? x² गुना में x² को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नीचे है x² से x² कैंसिल, बचा क्या बाबू? x, बस ये x लिख देंगे, लेकिन ये x कुछ नहीं है, साइन इसका तो क्या है? प्लस है, तो प्लस के साथ में x लिख देंगे, ठीक है ना, प्लस के साथ में x लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, x² गुना में x, दोनों के यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी x के आगे में प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, x² गुना में x, तो ये हो गया बाबू x³, ठीक है। अब माइनस वाला से करेंगे, माइनस गुना प्लस, माइनस x इंटू x, तो ये हो गया x², प्लस गुना प्लस, प्लस 1 इंटू x, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, घटाएंगे, जब भी घटाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा बाबू? चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, x³ से x³ हमेशा कटना चाहिए, यहाँ भी कट रहा है, प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस का 4x² है, यहाँ प्लस में x² है, अब ये माइनस में नहीं रहा, अब ये प्लस में आ गया है, तो माइनस का 4x³ और यहाँ प्लस में x², या सॉरी क्यूब नहीं है, 4x² है, ठीक है ना। तो ये माइनस वाला बड़ा है, 4x² है, तो यहाँ पर माइनस वाला का चिन्ह होगा, ठीक है। 4x² में 1x² घटेगा तो कितना बचेगा बाबू? माइनस का 3x², ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 4x प्लस में है, x माइनस में, 4x में 1x घटा तो 3x, लेकिन ये बड़ा इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बाबू 3x, यहाँ पर क्या बचा है? +5, ठीक है। अब हमको क्या लाना है? -3x², अब इसका काम कंप्लीट हो गया, इसको कट लगा देते हैं, ठीक है ना। अब क्या लाना है, यहाँ देखिए, माइनस का 3x² लाने के लिए हम लोग सबसे पहले इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, x², इससे डिवाइड करेंगे, जो भी टर्म आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, फिर उसको और इसको गुना करेंगे ताकि ये पहला वाला टर्म आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x² से x² कैंसिल हो रहा है, क्या बचा बाबू? -3, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, बस -3 दे देंगे, -3। अब -3 और यहाँ पर प्लस x² और गुना में -3, तो प्लस माइनस x² गुना में 3, तो ये हो गया 3x², ठीक है। अब देखिए क्या है, माइनस गुना माइनस, तो ये हो गया बाबू प्लस, x गुना 3, तो ये हो गया 3x, प्लस गुना माइनस, माइनस 1 गुना 3, तो ये हो गया है 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे जैसे ही, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस, 3x² यहाँ देखिए कटेगा, ये भी 3x² यहाँ है कटेगा, लेकिन ये माइनस में, ये प्लस में कट जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस में 3x है, यहाँ माइनस में 3x है, ये दोनों भी आपस में कटेगा। 5 और 3 कितना हो गया बाबू? 5 और 3 नीचे बच गया 8, यानी शेषफल आ गया है 8। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं बाबू यहाँ पर कि भागफल जो है क्या है? भागफल, भागफल को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? QX, क्या बोलते हैं? Q(x). तो QX इसका कितना आया है? ध्यान से देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए ये जो डिवाइड किए, क्या आप लोगों को समझ में आया? ये समझ में आ गया तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, QX क्या है? QX क्या है? x² प्लस x माइनस 3, यानी x² प्लस x माइनस 3, ठीक है। और शेषफल बताइए, एंड शेषफल क्या लिखेंगे बाबू? शेषफल, दोनों चीज बोला ऊपर में देख लीजिए, px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल, भागफल तथा शेषफल लिखना है, ठीक है ना। तो शेषफल, अच्छा शेषफल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं बाबू? RX, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए RX कितना आ चुका है? 8 आ चुका है। कितना आ चुका है बाबू? 8 आ चुका है। बस यही हो गया आंसर, ठीक है ना, बस यही हो गया आंसर। समझ में आया? चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
अब यहाँ पर देखिए आ गया है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं बाबू, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम सॉल्व करेंगे बाबू, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पी एक्स बराबर दिया है एक्स टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले जी एक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। जी एक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में करने, यहाँ पहले कांस्टेंट है इसको बाद में लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, पहले माइनस एक्स स्क्वायर किस में है बाबू, माइनस में है, तो माइनस में लिख दिए। ये 2 इसके आगे में कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस में 2। तो ये पहले वेरिएबल वाले टर्म को लिखे, बाद में कांस्टेंट जो अकेला था उसको लिख दिया, ठीक है। चलिए अब कुछ नहीं करेंगे, बस इस जी एक्स से ये वाला जो जी एक्स आया है, इस वाला जी एक्स से इस वाले पी एक्स के मान में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे बाबू, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 से डिवाइड करेंगे एक्स टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कौन सी ऐसी नंबर लिखे, कौन सा ऐसा टर्म लिखे ताकि उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये x टू दी पावर 4 आ जाए। तो हमको पता नहीं है सर, तो क्या करेंगे, इस x टू दी पावर 4 में, x टू दी पावर 4 में डिवाइड लगा देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर से, ठीक है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे बाबू क्या होगा, x टू दी पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुना में एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस माइनस वाले साइन को ऊपर ले जाएंगे, नीचे में बचा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू, माइनस का एक्स स्क्वायर। बस इसी को यहाँ पर लिख देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब इस दोनों को गुना करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माइनस गुना माइनस प्लस एक्स स्क्वायर गुना में एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स टू द पावर 4 प्लस गुना माइनस माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये प्लस में एक्स टू द पावर 4 है, माइनस में, ये माइनस में 2x स्क्वायर है तो ये प्लस में हो जाएगा। एक्स टू द पावर 4 से एक्स टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए या प्लस में आ गया 2x स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर वाला इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसमें x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी x का अधिक से अधिक पावर इस लाइन में 1 है और इसमें 2 है, तो पहले 2 वाले को उतारेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बाबू 2x स्क्वायर। ये माइनस में अब नहीं लिखेंगे, प्लस में, साइन चेंज हो चुका है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर, इधर क्या बचा है बाबू, माइनस का 5x प्लस का 6। जुटेगा या घटेगा तभी जब वेरिएबल सेम होगा, वेरिएबल इसमें और इसमें सेम नहीं था, इसमें x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, नहीं मिलेगा। अब देखिए अब क्या करेंगे बाबू, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे कि इस वाले टर्म से ये वाला, अब हम पूरा इसका काम कर चुके हैं तो इसको अब कट लगा देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि यहाँ 2x स्क्वायर लाने के लिए यहाँ बताइए कौन से ऐसे टर्म से गुना करेंगे ताकि ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, पता नहीं है। तो क्या करेंगे, इस वाले टर्म से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, यानी 2x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर से, पहले टर्म से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस है तो माइनस ऊपर कर देंगे, ये हो गया -2, यानी कि यहाँ पर अब देना पड़ेगा बाबू -2, ठीक है। अब देखिए इसको इससे गुना करते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस एक्स स्क्वायर गुना में 2, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। प्लस गुना माइनस, तो ये हो गया माइनस 2 इंटू 2, ये हो गया 4, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है इसका साइन तो बाबू माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x का पावर 1 है, नीचे वेरिएबल एक को नहीं है, तो माइनस का 5x और ये 6, यहाँ देखिए 4 प्लस में 6 भी प्लस में, तो दोनों जुटेगा, प्लस 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 4 4 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ x का पावर सबसे अधिक कितना है, 1, यहाँ x का पावर सबसे अधिक कितना है, 2। अब मतलब कि ये जो है b, ये जो है भाजक से अब शेषफल छोटा हो चुका है, ठीक है ना। यानी कि b से ये r छोटा हो चुका है, जब छोटा हो जाए तब यहीं तक छोड़ देते हैं। इसलिए अब हम लोग लिखेंगे भागफल, क्या लिखेंगे बाबू, भागफल, यानी कि भागफल को बोलते हैं हम लोग Q ऑफ x। तो Q ऑफ x यहाँ पर देखिए ध्यान से, Q ऑफ x क्या आया है, तो आया है माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आया है, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2 है। चलिए एंड शेषफल, यदि शेषफल का बात करें, किसका बात करें बाबू, शेषफल को बोलते हैं हम लोग Rx। चलिए Rx का बात करें, क्या है, माइनस 5x प्लस 10, माइनस का 5x प्लस 10, माइनस 5x प्लस 10, यही हो चुका है आपका आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आया, यदि समझ में आया चलिए करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बाबू, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि
प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है गुणनखंड, तो पहले हम लोग गुणनखंड समझते हैं, गुणनखंड होता क्या है, ठीक है ना। देखिए गुणनखंड क्या होता है बाबू, मान लीजिए हम बोलते हैं अभी यहाँ पर कि 4 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है बाबू, तो आप बोलिएगा सर 4 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। सर ऐसा क्यों होता है, याद देखिए, यदि दुनिया में किसी भी नंबर से कोई भी नंबर हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो या अन्य कोई नंबर हो, जिससे भी इस संख्या में, ये जो दिया गया संख्या है, यदि इसमें भाग लग रहा है तो वो सारा का सारा इस नंबर्स का क्या हो जाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। कहने का अर्थ है यदि इस 1 से हम लोग 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 into 4, तो ये हो गया 4, शेषफल क्या आ रहा है, 0, पूरा पूरा भाग लग रहा है। फिर देखिए 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग 4 में, 2 से डिवाइड 4 में, ये 2 बार में आएगा, चलिए ये भी शेषफल 0 आ रहा है। तो फिर देखते 4 से 4 में डिवाइड करेंगे, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में हो जाएगा ये कंप्लीट, ठीक है। यानी कि हम देख रहे हैं कि किसी भी नंबर से जो भी नंबर यहाँ पर दिया है, ठीक है ना, जो भी नंबर हम लिखे हैं 4 का गुणनखंड, जो भी नंबर हम लिखे हैं, इन सभी नंबरों से इस 4 में पूरा पूरा भाग लग रहा है। पूरा पूरा भाग लगने का मतलब शेष 0 आ रहा है, तब हम बोलेंगे 4 का गुणनखंड 1 2 4 है, ठीक है ना। यानी साफ बात है, जिस नंबर से दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग लगे, पूरा पूरा भाग लगने का मतलब यही होता है कि शेष में कुछ ना बचे, सिर्फ और सिर्फ 0 बचे, तब हम बोलेंगे बाबू ये जो है इसका गुणनखंड है, ये क्या है, इसका गुणनखंड है, ठीक है ना। यानी शेषफल जब 0 आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, गुणनखंड है। ये जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर क्या है, ये दिया गया नंबर्स का एक गुणनखंड होता है, ठीक है। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर दिया गया नंबर का एक गुणनखंड होता है, कब, जब शेष क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाबू क्या है, यहाँ पर देखिए नंबर 1 में है t² - 3, इसको इससे जो है कि डिवाइड करना है 2t टू द पावर 4, 2t टू द पावर 4, ठीक है, प्लस 3t³ -2t² -9t -12, यानी इस वाले नंबर से इस पूरे में डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए चलिए हम सॉल्व कर देते हैं, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे बाबू, डिवाइड कर देंगे। यानी हमको डिवाइड करना है t² - 3 से, किसमें, 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t का पावर 2 माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से क्या होगा वो, हमको यहाँ 2t टू द पावर 4 लाना है, तो t² से इस वाले टर्म से, ठीक है ना, या बताइए किस नंबर को या किस टर्म को गुना करेंगे ताकि ये पहला वाला टर्म आ जाए, तो नहीं पता है, तो इस वाले पहले वाले टर्म में इस पहले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी 2t टू द पावर 4 में हम लोग डिवाइड करेंगे t² से। जब t² से डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर ये 4 को काटेगा, इसके जगह पर आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा बाबू, 2t और पावर में 2, यानी 2t² प्लस में क्या आएगा, 2t², ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए t², अब इसको गुना कीजिए, t² गुना में 2t², तो 2 है तो 2 आएगा, t² गुना में t², यानी t का पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, माइनस और गुना प्लस, इसके आगे प्लस है, प्लस देंगे, सॉरी माइनस गुना प्लस माइनस, 3 गुना 2 ये हो गया 6, और इधर है t², चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस, और माइनस का साइन है तो प्लस कर देंगे, 2t टू द पावर 4, ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, ये प्लस में ये माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो इसके जैसा t का स्क्वायर कहाँ पर मिल रहा है, t का स्क्वायर यहाँ पर मिल रहा है, ये तो सबसे अधिक है, t का पावर 3 है, तो ये तो नहीं मिल रहा है, तो इसको उतार देंगे, तो ये क्या है बाबू, प्लस में है 3t³, यहाँ पर बताइए -2t², ये प्लस में 6t², तो दोनों में बड़ा हो गया ये, इसका साइन क्या है, अब माइनस नहीं है, अब प्लस है, तो 6t² में 2t² घटेगा तो कितना आएगा बाबू, 4t², ठीक है। इधर क्या बचा, माइनस का 9t, ठीक है, इधर माइनस में 12। ध्यान से देखो, अब जो है कि इसका काम कंप्लीटली हो चुका है, इसका काम कंप्लीटली हो चुका है, ठीक है ना, हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले टर्म को लाना होगा, कैसे लाएंगे बताइए, यहाँ कौन सा ऐसा टर्म दे दे और इससे गुना करने के बाद ये इतना आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे, नहीं पता है, तो नहीं पता है क्या करेंगे बाबू, इसी 3t³ को हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे, तो पहले वाले टर्म से, यानी t² से, तो t² से यहाँ पर 3 कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बचा क्या, 3t का पावर 1, यानी 3t बचा, ठीक है। तो यहाँ पर किस में आया है बाबू, प्लस में आया, तो यहाँ पर प्लस में दे देंगे 3t, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए t² गुना में 3t, तो ये हो गया 3t³ प्लस गुना प्लस, तो यहाँ प्लस ही होगा, ठीक है।
चलिए माइनस गुना प्लस, तो ये हो गया माइनस 3 गुना 3 9। अब यहाँ पर बताइए क्या बचा है बाबू, टी बचा है। चलिए अब इसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर बताइए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 3t³ या 3t³ प्लस माइनस कटेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये माइनस का 9t है और यहाँ पर प्लस का 9t है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में मिल रहा है। अब यहाँ पर बचा क्या, 4t²। क्या बचा बाबू, 4t²। अब माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 12 बचा। चलिए अब यहाँ पर आप लोग बताइए, अब यहाँ पर आप लोग बताइए कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिख दे, यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिख दे ताकि उस वाले नंबर को और इसको गुना करने के बाद 40² आ जाए। ठीक है, सबसे पहले इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसका काम नहीं होगा, इसका काम कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए कौन सा नंबर देंगे, पता नहीं है सर। तो इस 4t² में, इस 4t² में हम लोग डिवाइड करेंगे t² से, यानी t² से t² कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा बाबू, 4। तो वही प्लस में 4 आया है तो प्लस में 4 लिख देंगे। चलिए अब प्लस गुना प्लस, तो यहाँ पर होगा प्लस। चलिए t² गुना में 4, तो ये हो गया 4t²। माइनस गुना प्लस, माइनस 3 गुना 4 12। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है बाबू, तो ये प्लस और माइनस कटेगा, ये भी माइनस और प्लस कटेगा। तो शेषफल में क्या आ गया है बाबू, शेषफल में आ गया है 0। हम क्या बोले थे, जब एक नंबर से दूसरे नंबर में, यानी एक टर्म से दूसरे टर्म में डिवाइड करने के बाद यदि शेषफल यानी Rx 0 आ जाए, यदि Rx 0 आ जाए तो ये जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। यहाँ पर लिख देंगे बाबू, यहाँ पर लिख देंगे, इधर जगह तो है नहीं तो इधर ही लिख देंगे। चलिए हो जाएगा इधर। चलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः प्रथम बहुपद, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय, द्वितीय, अबे द्वितीय ऐसे ही होता है ना, हाँ, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। बस ये हो गया है कंप्लीट कि ये जो प्रथम बहुपद है ये द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर नंबर 2 आ गया है बाबू, x² + 3x + 1। ठीक है, 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। आपको इस वाले टर्म से इस पूरे टर्म में डिवाइड करके ये दिखाना है कि ये वाला जो टर्म है वो इसका एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, चलिए तो डिवाइड करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देंगे एक बार, सॉल्यूशन। ठीक है, किससे डिवाइड करना है बाबू, तो x² + 3x + 1 इससे डिवाइड करना है। किसमें, 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x, और इधर प्लस में आ गया है बाबू 2। ठीक है, चलिए तो डिवाइड करते हैं। बताइए इस x² को यहाँ कौन सा ऐसा टर्म लिखकर गुना करें ताकि इस दोनों को गुना करने के बाद ये 3x⁴ आ जाए। तो पता नहीं है सर, जब पता नहीं है तो क्या करेंगे, इस 3x⁴ को यानी 3x⁴ को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे, x² से, यानी x का पावर 2 से। x² से ये 4 कटेगा, बचेगा 2। आया क्या है, बचा है, इधर क्या बचा है बाबू, इधर क्या आया है 3x। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, 3x लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसका काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो अब क्या करना पड़ेगा, x² गुना में 3x, तो यहाँ पर हो जाए x² गुना में 3x, तो यहाँ पर देंगे 3x² है, पावर यानी 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो x का पावर कितना हो गया बाबू, नहीं बेटा, ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। देखते हैं तो 3x⁴ से हम लोग x² को डिवाइड, सॉरी x² से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, 3x⁴ को डिवाइड कर देंगे बाबू x² से, तो x² से s, यहाँ देखिए x² से ये 4 कटेगा, 2 ना आएगा, तो क्या हो गया 3x² आएगा। यहाँ पर हमको लिखना चाहिए 3x²। समझ में आया। चलिए अब यहाँ x² से हम लोग गुना करेंगे 3x², तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² गुना में x², तो x⁴। ठीक है, अब प्लस गुना में प्लस, तो प्लस 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 हो गया 9, x गुना में x², तो ये हो गया x³ + 1 गुना में प्लस 3x², तो प्लस 3x²। 1 से गुना करेंगे इसको, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, यही चीज रहेगा। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर बाबू ध्यान से देखो, कटाएंगे।
तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये 3x टू द पावर 4 से ये वाला कटेगा 3x टू द पावर 4। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए और क्या कटने वाला है, और कुछ नहीं कटने वाला है। 5x क्यूब है, यहाँ भी 9x क्यूब है, ठीक है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो बड़ा तो ये वाला होगा 9 है, तो माइनस साइन देंगे। 9x क्यूब में 5x क्यूब घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू 4x क्यूब, ठीक है। अब यहाँ 3x स्क्वायर माइनस में है, ये भी 7x स्क्वायर माइनस में है, तो माइनस 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 7 3 10 x स्क्वायर, इधर क्या बच गया है बाबू 2x, ठीक है, प्लस में 2। अब ध्यान से देखिएगा तो कंप्लीटली इसका काम अब खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब हमको क्या लाना है बाबू, अब हमको लाना है माइनस का 4x क्यूब। अब माइनस के 4x क्यूब लाने के लिए इसी माइनस के 4x क्यूब को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, x स्क्वायर से। x स्क्वायर से 3 कटेगा बचेगा 1, यानी कि माइनस 4x, x का पावर कुछ नहीं 1, तो यहाँ पर अब लिख देंगे माइनस 4x, ठीक है। अब इस x स्क्वायर से हम लोग गुना करेंगे माइनस का 4x, तो प्लस गुना माइनस, माइनस x स्क्वायर गुना में 4x, तो ये हो गया 4x क्यूब, ठीक है, प्लस गुना में माइनस, माइनस, ठीक है, 3x गुना में 4x, 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12 x गुना x स्क्वायर, ठीक है, प्लस गुना माइनस, माइनस 1 गुना 4x, तो ये हो जाएगा बाबू 4x, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज, ये माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस, माइनस है तो प्लस, ये वाला टर्म इस वाले टर्म को काटेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 10x स्क्वायर माइनस में है, 12x स्क्वायर प्लस में है, तो दोनों में बड़ा हो गया ये वाला, तो इसका साइन प्लस उतरेगा, 12x स्क्वायर में 10x स्क्वायर घटेगा तो 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए तो ये 2x प्लस में है, 4x प्लस में है, तो ये प्लस में है दोनों, तो लिख दिए प्लस, 4 और 2 6x, इधर क्या बचा है बाबू 2 बचा है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, बताइए, अब आप लोग बताइए यहाँ ऐसा कौन सा नंबर लिख दे, ठीक है, इसका काम अब खत्म हो चुका है, ऐसा कौन सा यहाँ पर नंबर लिख दे ताकि इस वाले टर्म से गुना करेंगे तो ये इतना पहला टर्म आना चाहिए, ठीक है। तो हमको नहीं पता है, इस पहले वाले टर्म को यानी 2x स्क्वायर को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, पहले वाले टर्म से, यानी x स्क्वायर से। x स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 2, तो यहाँ पर बाबू 2 देना पड़ेगा, वो भी प्लस में, क्योंकि 2 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। चलिए अब देखिए x स्क्वायर गुना में 2 है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस गुना प्लस, ये हो जाएगा बाबू प्लस 3 गुना 2 6x, प्लस 1 गुना 2 तो प्लस 2। चलिए ये हो गया है कंप्लीट। अब देखिए सब कट जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि सब प्लस था, ये कटा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो कंप्लीटली आप लोग बताइए तो शेषफल क्या आ गया है 0। अतः यहाँ पर लिख देंगे बाबू, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है। ये हो गया है आंसर। चलिए ये आपका आंसर आ चुका है, बढ़िया से समझ में आया। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आप 3 नंबर करेंगे, ठीक है। 3 में आ गया है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ठीक है ना। इससे हम लोग डिवाइड करेंगे x टू दी पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, बस सॉल्यूशन लिख देंगे, और क्या करेंगे बाबू x क्यूब से, यानी x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे किसमें, तो x टू दी पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर लिखे या टर्म लिखे ताकि इस नंबर को और इस नंबर को गुना करने के बाद ये x का पावर 5 आएगा। यहाँ पर देखिए तो x का पावर 3 दिया है और x का पावर कितना चाहिए 2, यदि ऐसे x का पावर 3 गुना में x का पावर 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू x का पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस गुना प्लस, अब इसी वाले टर्म से इस पूरे को गुना कर देंगे, माइनस गुना प्लस माइनस 3x गुना में x स्क्वायर, यानी 3x का पावर 3, x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, 3 हो जाएगा पावर में, प्लस गुना में प्लस दे देंगे प्लस 1 गुना x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बाबू x स्क्वायर, ठीक है ना।
अब हम लोग समझ चुके हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस 4x क्यूब है, ये प्लस में 3x क्यूब है, तो बचेगा या दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो ये साइन देंगे इसका माइनस है। क्या साइन है इसका बाबू, माइनस, तो माइनस देंगे। 4x क्यूब में 3x क्यूब घटेगा तो कितना बचेगा, 1x क्यूब यानी x क्यूब, ठीक है ना, एक एक x क्यूब रहेगा। चलिए अब ध्यान से देखिए, और कुछ कटने वाला है क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस में, या एक्स स्क्वायर अब माइनस में आ गया, कटेगा। यहाँ पर क्या बचा है बाबू, प्लस का 3x, प्लस का 3x और प्लस में 1, ठीक है। अब बताइए यहाँ कि इस वाले टर्म को यहाँ पर कौन सा ऐसा टर्म लिखेंगे, इसका काम अब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कौन सा ऐसा टर्म लिखेंगे ताकि उस दोनों को गुना करने के बाद माइनस एक्स क्यूब आ जाए। यहाँ प्लस है तो ऑलरेडी यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा, तब ना, प्लस माइनस माइनस। अब बताइए एक्स क्यूब है, यहाँ पर हमको एक्स क्यूब ही लाना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब, यहाँ एक्स भी देंगे तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा। यदि यहाँ एक्स देते हैं तो एक्स क्यूब और एक्स का पावर 1, तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा, तो नहीं देना पड़ेगा, 1 ही देंगे। एक्स क्यूब गुना में 1, कोई डिफरेंस नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, यानी एक्स क्यूब ही रहेगा। माइनस गुना माइनस, तो ये हो जाएगा बाबू प्लस। 3x गुना में 1, तो ये हो जाएगा 3x। प्लस गुना माइनस, माइनस 1 गुना 1, ये हो जाएगा बाबू 1, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, ये माइनस है तो प्लस नीचे वाला, अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब देखिए एक्स क्यूब कैंसिल होगा, 3x से कैंसिल होगा, ये 1 प्लस में है, यहाँ भी 1 प्लस में है, तो 1 और 1 हो गया 2। क्या यहाँ पर शेष 0 आएगा, तभी तो गुणनखंड होगा ये वाला इसका, लेकिन शेष 0 नहीं आया, अतः लिख देंगे हम लोग, अतः प्रथम बहुपद, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 2 एकदम कंप्लीट, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट, ठीक है। तो आप लोगों को यदि समझ में आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा।